बहुत सारे आप ऑटो में देखते होंगे, आपको जो लाइट है वो हेलोजन बल्ब आती है, लेकिन इसमें एलईडी लाइट मिलेगी आपको। टॉप स्पीड 55 है, वारंटी 5 ईयर 1,20,000 किलोमीटर मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव। दोस्तों इसका मैंने गोगो का, बजाज गोगो का एक शॉर्ट्स निकाला था जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही पसंद किया। 1000 आप लोगों ने लाइक किया, तो सोचा इसका एक डिटेल में लॉन्ग वीडियो बनाया जाए। अगर आप में से कोई ख़रीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसकी प्राइस, स्पेसिफिकेशन टोटल एक डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। दोस्तों गोगो की जो खासियत है वो सबसे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है। उसके बाद इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है जो कि वो भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो ज़्यादा है, तो सबसे पहले मैं उसे कवर करता हूँ। दोस्तों गोगो की लुक की बात करेंगे, बजाज गोगो की, तो गोगो की जो लुक है वो ऑटो जैसा ही दिखने वाला है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक है। चेंजेस क्या क्या है वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। चेंजेस क्या है दोस्तों? बजाज की जो खासियत है वो सबसे अच्छी बात मुझे लगी इसकी एलईडी लाइट। आपने कभी ना कभी ऑटो में बैठा ही होगा, उसमें क्या है कि आप रात में जब चलते हो तो आपको हेलोजन लाइट देखने को मिलेगा। अंधेरे में बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है जो ऑटो ड्राइवर होते हैं उसके लिए। तो उनके लिए क्या किया बजाज ने, एलईडी लाइट दे दी है। एलईडी इंडिकेटर मिलती है। बिल्ड क्वालिटी फाइबर नहीं है बॉस, यहाँ पे हल्का सा फाइबर यूज़ किया है, यहाँ पे मेटल यूज़ की है जो कि टफ बॉडी है, जो कि मैं ठोक के दिखा रहा हूँ। एक छोटा सा वाइपर मिलेगा, काम चल जाएगी आपकी। 120/80/12 इंच की इसमें टायर मिल जाती है। सस्पेंशन इसमें 2 सस्पेंशन है जो कि मोनोशॉक सस्पेंशन है। आप देख सकते हैं ये जो सस्पेंशन है ये मोनोशॉक जैसा काम करेगी। डबल सस्पेंशन है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको सस्पेंशन मिलता है, जो कि अच्छी बात है। और इसकी जो ट्रेवलिंग है वो काफ़ी कमाल की लगी मुझे। सबसे अच्छा लगा मुझे इसमें कोई भी नॉइज़ नहीं है दोस्तों। जब मैंने इसे ड्राइव किया था, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं करा, और जब ज़्यादातर मैं बैठा था पीछे में जैसे पैसेंजर लोग बैठते हैं, तो मुझे अच्छाई इसकी यही लगी कि इसमें कोई भी आवाज़ नहीं है। साउंडलेस ऑटो है। बैटरी वाली तो साउंडलेस होती ही है। अब दोस्तों मैं इंटीरियर की बात करता हूँ, उसके बाद पीछे की ओर जाऊँगा। ये वीडियो उनके लिए है जो बजाज गोगो लेने वाले हैं। ऑटो अगर कोई लेना चाहते हैं तो बजाज गोगो आपके लिए कितनी बेस्ट है, ये ड्राइवर के लिए ज़्यादातर है और पैसेंजर के लिए तो है ही, मैं वो बाद में बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ की जो पोजीशन है, ये जो सीट है आपको बजाज जो है वो सिंगल सीट देगी। अगर आप चाहें तो इसे आप बड़ा भी करा सकते हो, तो आपको यहाँ तक सीट जो है लेफ्ट और राइट आप पैसेंजर को बिठा सकते हैं। उससे होगा क्या, 2 पैसेंजर आपका ज़्यादा बैठेगा फ्रंट में। अब मैं बात करता हूँ आपको सामने में क्या क्या मिलता है। और सबसे पहले जो है राइट साइड में वाइपर का बटन मिल जाता है जो कि इस तरह से काम करेगी। उसके साथ जो है थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक बटन आपको और मिलता है जिसमें आप पार्किंग लाइट जला सकते हो और हेडलाइट जला सकते हो। आपका ऑटोमेटिक ही पार्किंग लाइट तो आप इसे नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट एक ही बार प्रेस होता है, तो आप इसे डायरेक्ट हेडलाइट ही आप बोल सकते हैं। उसके नीचे में एक छोटा सा बटन दिया है, जैसे कि आप सेल्फ स्टार्ट करते हैं उस तरह से। बहुत ही सॉफ्ट बटन है ये राइट साइड वाला। और इसमें क्या दिखाई देता है दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे डिस्प्ले पे, देखिए ये जो ड्राइव मोड है, इसे पहले मैं न्यूट्रल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप किलोमीटर तो जितनी चली है वो दिखाती ही है। यहाँ पे SOC लिखा हुआ है जो कि 99% चार्ज है। दोस्तों कंपनी ने अच्छाई क्या निकाली है इसमें, लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो नोकिया मोबाइल की तरह, पुराने गाड़ियों में जैसे आती थी नोकिया मोबाइल की तरह, सेम टू सेम उसी तरह से दे दिया है। उसमें पता ही नहीं चलेगा आपकी गाड़ी कितनी परसेंटेज चार्ज है। बजाज ने अच्छा क्या किया है, यहाँ पे 99% चार्ज भी दिखाती है, यानी कि आपके पास दोनों ऑप्शन दे दी है। बड़ा वाला कुट्टी देखिए, या फिर 99% चार्ज है, या फिर जितना परसेंट चार्ज रहेगा व्हीकल उतना तो दिखाएगी। बजाज की यहाँ पे गोगो की ब्रांडिंग मिल जाती है। इंडिकेटर अगर जैसे मैंने अभी हज़ार लाइट को जलाया है तो यहाँ पे शो करेगा राइट साइड में। पार्किंग ये जो है यहाँ पे ये दिखाती है। हेडलाइट जल जाएगा तो यहीं पे दिखाएगी, जो कि मैं अभी डिपर कर दे रहा हूँ, अपर डिपर यहीं से करेगा। उसके साथ साथ मैं दिखाता हूँ लेफ्ट साइड में क्या क्या है। पास लाइट ऊपर में है, ये जो देख रहे हैं ये पास लाइट का है। सबसे नीचे में क्या है, हॉर्न है, ये इंडिकेटर हो गया। तो मैं सबसे पहले हज़ार लाइट को बंद कर दे रहा हूँ। ये इंडिकेटर है जो आप टर्न बाय टर्न कर सकोगे। उसके साथ ये जो जॉयस्टिक की है ये थोड़ी सी मुझे फंक्शनिंग इजी लगी। इजी इसीलिए लगी क्योंकि ड्राइवर के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी फुल होने वाली है। क्यों होने वाली है, एक बार सिर्फ ब्रेक को प्रेस करेंगे और डी प्रेस करेंगे तो ड्राइव मोड में चली गई। एन करेंगे तो न्यूट्रल में चली जाएगी। रिवर्स करेंगे तो सिंगल क्लिक पे आप आगे और पीछे जा सकते हो। एक बार मुझे सिर्फ डी प्रेस करना है, ऑटोमेटिक ही गाड़ी ड्राइव मोड में चली गई। साइलेंट फ्री तो है ही, उसके साथ एम जो है दोस्तों, ये एम कब काम आती है, इसकी टॉप स्पीड 55 है। 50 ही पकड़ के चलिए। आपको जब लोड पे चलना होता है, ज़्यादा पावर चाहिए गाड़ी में, तब आप इसे एम को यूज़ करिए। एम यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा पावर आपका बढ़ जाएगा।
ये अच्छी बात थी। इसे आप बूस्ट मोड की तरह यूज कर सकते हो। अब क्या आ जाता है नीचे में छोटा सा एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए, जो कि डीसी चार्जर है, चार्जर लेना होगा और मोबाइल इससे फास्ट चार्ज होगा। ये अच्छी बात है, ये फास्ट चार्जिंग की दी गई है। लेकिन अगर आपके पास चार्जर नहीं है और नॉर्मल चार्जर से करना है तो फिर यहाँ पे राइट साइड में भी दे दिया गया है, राइट साइड में नॉर्मल चार्जर से भी आप चार्ज कर पाओगे। और क्या है दोस्तों, लेफ्ट साइड में एक छोटा सा ग्लव बॉक्स है, जिससे आप क्या करोगे, कॉइन अगर आपको रखना है तो यहाँ पे रखिए। और राइट साइड में जो है, राइट साइड में आपको जो नॉट होता है ना वो रखिए। नॉट रखने का लॉक दिया है, सेफ्टी लॉक। बार बार आप कितना पैकेट में डालेंगे, बात तो सही है। पैसेंजर से पैसा कलेक्ट करेंगे। और इसमें कितना लीटर एक बार चार्ज करने पे ख़त्म होती है दोस्तों, वो भी मैं बताने वाला हूँ। फ्यूल अगर आप इसे चार्ज करते हैं तो कितना बिल उठाएगी वो भी मैं बताऊँगा। लेफ्ट और राइट साइड जो देख रहे हैं, इसमें स्पीकर आप लगा सकते हो सॉन्ग सुनने के लिए, ये अच्छी बात है ना। नीचे में हजार लाइट का बटन दिया है, एक छोटा सा बटन यहाँ पे भी दिया गया है। ये कब काम आएगी मुझे अभी तक पता नहीं है। 2 ऑप्शन कंपनी ने आपको दे के रखी है। इसमें आप चाहें तो सॉन्ग्स के लिए अगर आप कुछ लगाना चाहते हो तो यहाँ पे उसका एक बटन आ जाएगा, और आप कुछ चाहते हो लाइट वगैरह का तो यहाँ पे आ जाएगा। 2 बटन आपको एक्स्ट्रा मिलता है, ये भी मुझे लगता है एक्स्ट्रा है। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर कोई ऑटो ड्राइवर इसे देख रहे हो तो। अब दोस्तों मैं आ जाता हूँ ओवरऑल हेडरेस्ट की ओर। तो मेरी हाइट 5 फीट 5 इंच है और इतनी हाइट बच रही है, तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ऊपर में दोस्तों क्या मिल जाता है, अगर आपको ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है, अंधेरे में हो, तो फिर क्या करेंगे, एक लाइट यहाँ पे भी दे दी गई है जो कि यहाँ पे है। लेकिन ये एलईडी लाइट बजाज ने नहीं दी है, ये बल्ब है एक छोटा सा, काम आपका आराम से चल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का तो पूरा डिटेल मैंने बता दिया, सामने में फ्रंट में जो था। अब रह गई बात ब्रेक की। राइट साइड में एक छोटा सा ब्रेक है, लेफ्ट साइड में हैंड ब्रेक है जिसे आप यूज़ करोगे। और रह गई बात सीटिंग पोजीशन की, तो इस तरह से है। ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे चलाना उतना नहीं आता दोस्तों, थोड़ा बहुत ही आता है। तो जितना मैंने बैठा है उतना मेरे लिए बहुत ही सही लगा। और एक आपको चीज़ दिखाता हूँ, आप आ जाइए सामने में। जब आपके पास छोटा बॉटल होगा 1/2 लीटर से कम वाला, तो फिर 1/2 लीटर मान के चलिए, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि फायर एक्सटिंग्विशर का कुछ दिया होगा। इस साइड जो देख रहे हैं ना, इस साइड में अगर आप सीट नहीं लगवाते हो तो लेफ़्ट और राइट 2 बोतल आप आराम से रख सकते हो। मैंने यहाँ पे डाल के रखा था, जो कि मुझे दिखाना था। तो यहाँ ओवरऑल फ्रंट की बात हो गई। अब चलिए पीछे चलता हूँ। पीछे में क्या है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। और अभी तक आपको लग रहा है कि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो 3 सेकंड का समय लगता है बॉस, सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों जब मैं फ्रंट पे बैठा था ड्राइवर सीट पे, तो मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया था, वो क्या है, इसकी बैटरी। इसकी जो बैटरी है यहीं पे है, जो कि 12.1 किलोवाट की है। शॉर्ट्स में भी मैंने बताया था। और इसकी वारंटी 5 ईयर 1,20,000 किलोमीटर मिल जाती है, यानी कि 5 साल 1,20,000 किलोमीटर तक इसकी वारंटी बैटरी की मिलती है। और ओवरऑल की बात मैं आगे करने वाला हूँ, यहाँ तक तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब पीछे दिखाता हूँ। पीछे डोर आपका यहाँ तक खुल जाएगा और आराम से चढ़िए, कोई भी हड़बड़ वाला बात नहीं है। और ड्राइवर के लिए मैं बता दे रहा हूँ, सीटिंग पोजीशन देखिए मेरा इतना है। अगर आप बच्चे लोग को लेके जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे को स्कूल वगैरह, तो एक फ्रंट में भी आप छोटा सा सीट लगवा सकते हो। और ये वाला जो सीट है जो अभी मैं बैठा हुआ हूँ, इसे आप पीछे भी करवा सकते हो। थोड़ा सा ही जाएगा, लगभग आप 4 इंची मान के चलिए, थोड़ा सा पीछे चल जाएगा तो एडजस्ट हो जाएगा। अभी अगर आप देखेंगे जिस तरह से कंपनी बनाई है, तो इसकी लोड कैरी कैपेसिटी जो है वो 1 टन है। 1 टन तक ये लोड कैरी कर सकती है। मोटर के बारे में आगे बात करने वाला हूँ। तो अभी देखिए लेग स्पेस इतना है, तो बहुत सारा लेग स्पेस कंपनी बचा दे रही है। तो ओवरऑल गाड़ी तो ठीक लगी मुझे। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अगर सीटिंग पोजीशन की, तो सीटिंग पोजीशन में अगर इस तरह से बैठूँ, पैसेंजर हो, मैं अभी एक पैसेंजर बना हूँ, तो इतना जगह बचता है। अगर आप आराम से बिठाना चाहेंगे पैसेंजर को तो 3 ही पैसेंजर आएगा, 4 भी आ जाएगा। छोटा अगर मेरे जैसा हेल्दी नहीं रहेगा तो 4 आएगा, नहीं तो फिर मैं अगर बैठूंगा मेरे जैसा हेल्दी तो 3 पैसेंजर आप मान के चलिए। 3 पैसेंजर तो आराम से बैठेगा। अगर ज़बरदस्ती बिठाना तो 4 आराम से बैठ जाएगा। वैसे भी कंपनी 6 ही पैसेंजर बोलती है बिठाने के लिए। फ्रंट में 2 और एक तो ड्राइवर रहेगा, ड्राइवर लेके 7 हो जा रहा है। लेकिन अगर पैसेंजर की बात करूँ तो पीछे में 4 और फ्रंट में 2। अब दोस्तों मैं आ गया हूँ पीछे। पीछे से जो लुक है वो इस तरह से दिखेगी। राज बजाज जामताड़ा की है और बजाज गोगो की ब्रांडिंग मिल जाती है। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको इसमें लगेज आप कितना कैरी कर पाएंगे। इतना बड़ा आपको लगेज मिलता है। कितना लीटर का है मुझे कंफर्म पता नहीं है। मैं यही बोल रहा था कि ये जो सीट है वो थोड़ा सा, ये जो देख रहे हैं, ये थोड़ा सा पीछे आ सकता है ताकि एडजस्ट हो जाए।
तो मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ। बंद करने के बाद अगर आप पीछे में देखेंगे तो नंबर प्लेट पे एक बल्ब दिया गया है, एलईडी नहीं है, लेकिन ये जो इंडिकेटर वगैरह सब जो देख रहे हैं रिफ्लेक्टर को छोड़ के ये सारे चीज़ें आपको एलईडी मिल जाती है। इसकी जो मोटर है वो 5.5 किलोवाट की है, जो कि 36 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करके देती है। और इसकी वारंटी की बात करेंगे तो ओवरऑल जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट्स है ना, सबका 5 ईयर की वारंटी कंपनी दे रही है। रियर में भी मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है जो कि आरामदायक है। अगर कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन की बात करूँगा तो उससे काफ़ी बेटर है। ये इसकी मोटर जो आप देख रहे हैं ये कमाल की पिकअप देती है, लेकिन टॉप स्पीड इसकी जो लॉक रहती है ना वो 50 to 55 की ही स्पीड जाएगी, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पीड चलाएंगे तो फिर ऑटो कभी भी पलट सकती है। रियर में भी आपको 12 इंच की टायर मिलती है, फ्रंट और रियर दोनों में आपको 12 इंच की ही टायर मिलेगी। दोस्तों ओवरऑल की बात करूँ तो सारा कुछ तो मैंने बता दिया है, लेकिन इसकी जो चार्जर है वो चार्जर ऑन बोर्ड चार्जर आती है, जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपने अगर शॉर्ट्स नहीं देखा है तो इसकी ऑन बोर्ड चार्जर है। ये जो माला है, माला निकल जाओ। चार्जर कैरी करने के लिए एक छोटा सा बजाज बैग भी देती है। ये जो चार्जर है ये भी वारंटी के साथ आती है, 5 ईयर की वारंटी चार्जर के भी मिलती है। इसकी जो मेन चार्जर है वो गाड़ी के अंदर ही फिट है ऑटो में, और ये इसकी ऑन बोर्ड चार्जर है। बजाज चेतक 3501 में जिस तरह से चार्जर था उसकी केबल अगर आपको याद होगा तो सेम टू सेम लग रही है। देखिए ये है इसकी चाबी, जो कि मुझे काफ़ी कमज़ोर लगती है बॉस। इतनी महंगी गाड़ी होने के बाद भी ये चाबी मुझे सस्ती लग रही है। चाबी फील ही नहीं करा रही है कि इतनी अच्छी खासी ऑटो बनाई है बजाज ने और चाबी इसकी इतनी पतली हो। ये जो है इसकी चार्जिंग की पॉइंट है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं सेफ्टी से है। आपको लेफ़्ट साइड में भी मिलेगा, लेकिन वो फॉल्स है। यहाँ पे ऐसे लगाइए और बंद कर दीजिए ताकि आपका चार्जर की जो पॉइंट है वो कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, तो ये अच्छी बात है। अब मैं बात करता हूँ इसकी चाबी की दोबारा से। चाबी मुझे काफ़ी नॉमिनल लगा, जो कि बजाज को इससे बेटर चाबी बनानी चाहिए थी। ये चाबी अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही कमज़ोर लग रही है मुझे। अगर मैं बात करूँ इसकी चार्जिंग कॉस्ट की, तो कितनी चार्जिंग की कॉस्ट आएगी ओवरऑल की बात करूँ दोस्तों, तो इसकी जो बैटरी है वो 12.1 किलोवाट की है। तो अगर आपके मेरे यहाँ पे 7 रुपये पर यूनिट है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना होता है। कंपनी तो 80 रुपीज़ बताती है, आपके एरिया में ज़्यादा हो कम हो, लगभग 80 to 100 मान के चलिए। कहीं कहीं 60 भी आ जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। एक बार अगर आप इसे चार्ज करते हैं तो कंपनी 251 किलोमीटर की या फिर 253 किलोमीटर की रेंज आईडीसी बताती है। तो आईडीसी रेंज को छोड़िए आप, अगर रियल वर्ल्ड रेंज की बात करेंगे तो इसमें तो दिखाती है 100 चार्ज पे 184। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारा ड्राइवर को पूछा था, तो उनका कहना था कि लोड अगर मैं ज़्यादा बिठाता हूं तो लोड पे डिपेंड करता है। तो अगर आप कंपनी के हिसाब से चलते हो, 6 लोड को अगर आप बिठाते हो, 6-7 बिठाते हो, आराम से ये 200 किलोमीटर तक ये आराम से चल सकती है। लेकिन अगर आप रोड बिठाओगे, फास्ट चलते हो, जैसे मैंने बूस्ट मोड बताया, तो वो 150 में ही आके अटक जाएगी, 150 तक जाएगी। और अगर आप नॉर्मली अगर आप चलते हो तो फिर आपकी 200 से ही ज़्यादा जाएगी। दोस्तों बजाज जो है ना वो टेकपैक को नहीं छोड़ रही है कहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी डाल रही है, ऑटो में भी डाल रही है। इसमें एक टेकपैक आता है, उसमें आपका हिल होल्ड असिस्ट एडवांस फ्यूचर मिलता है, एक एरिया जियो फैंस करके, ऐप कनेक्टिविटी, अगर आपकी गाड़ी चोरी भी होती है तो एंटी थिफ अलर्ट आ जाएगी। और इसमें हिल होल्ड मुझे अच्छा लगा, और जो मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी है, लाइव लोकेशन वगैरह तो आप देख ही पाएंगे। जो चेतक में है उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं, मैं उतना ही बोलूँगा। तो टेकपैक दोनों जगह डाल रही है कंपनी। दोस्तों टेकपैक की प्राइस के बारे में बोलूँ तो टेकपैक की जो प्राइस है वो 4000 पड़ेगी। बजाज चेतक में 5000 लेती है टॉप मॉडल पे, लोअर मॉडल पे 3000, लेकिन इस पर 4000 आपको पड़ेगी। एवरेज रखिए बीच में। तो कंपनी कभी कभी कंफ्यूज कर देती है हम लोग को कि 1.5-2 लाख रुपये, लगभग 1.5 लाख रुपये हम लोग ने फंसाया। तो उससे बेटर था कि यही नहीं ले लूँ, आते जाते वीडियो भी बनता और 2-4 लोगों को भी बिठाता, पैसे भी कमाता है ना। ये तो हो गई मजाक की बात दोस्तों। और दोस्तों मैं इसकी एक्स-शोरूम प्राइस की बात करूँ तो जामताड़ा में 3,83,000 है। ऑन रोड अपने एरिया के हिसाब से डिपेंड होता है कि आपका आरटीओ कितना पड़ता है, रोड टैक्स कितना पड़ता है, इंश्योरेंस कितना पड़ता है, तो इसीलिए मैं नहीं बताता हूँ। अगर मैं जामताड़ा की बात करूँ तो इसकी ऑन रोड प्राइस 4,30,000 तक जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। कुछ कमियां जो लगी वो मैं बता दे रहा हूँ। सामने में एक बोतल रहना चाहिए, अगर ड्राइवर लोग पीना चाहें पानी तो वो पी सकते हैं, वो चीज़ नहीं है। आपको अलग से एक झोला टाइप का बनाना होगा। बैटरी इसकी लिथियम आयन बैटरी है, काफ़ी मजबूत है। तो ओवरऑल की बात करूं दोस्तों तो गाड़ी में ज़्यादा मुझे अच्छाइयाँ दिखी, बुराइयाँ कम ही दिखी। तो जो बुराइयाँ थी मैंने बताया। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।